हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मूवी रोड ट्रिप। तो मूवी की स्टार्टिंग पेरिस से होती है, जिसमें बैरी कुछ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी का टूर करवाता है। उसकी बातों से सभी स्टूडेंट्स बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि वह उन्हें उन जगहों की सही जानकारी नहीं देता है। वो लोग कहते हैं तुम सबसे बेकार टूर गाइड हो, और अपने पैसे वापस भी मांगते हैं। इसीलिए उनकी बातें सुनकर वो उन्हें जॉस और टिफ़नी की लव स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। जॉस पाकर और टिफ़नी बचपन के ही दोस्त हैं। अपनी टीनेज में ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ही हाई स्कूल के स्वीटहार्ट्स थे, पर दोनों को ही बाद में अलग अलग जाना पड़ा। दोनों का ही एडमिशन अलग अलग शहर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जॉस चला जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इथाका और टिफ़नी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन। पर दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे के साथ हॉनेस्ट रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जॉस की बात टिफ़नी से नहीं हो पाती, इसलिए वह कई बार घबरा भी जाता है और बुरे बुरे सपने देखता है कि टिफ़नी किसी और के साथ है और एक पेड़ के नीचे उसके साथ रोमांस कर रही है। ऐसे डरावने सपने उसे कई बार आ चुके हैं। इन सब चीज़ों से घबराकर वो एक बार फिर से टिफ़नी को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी उसका फ़ोन नहीं उठता है, क्योंकि टिफ़नी कहीं और गई हुई होती है। इसलिए वह एक आइडिया निकालता है वीडियो टेप रिकॉर्ड करने की और उसे टिफ़नी को भेजने की सोचता है, ताकि उसके साथ उसकी कन्वर्सेशन चलती रहे। इतने में जॉस के दो दोस्त यहाँ आए हैं, मिच और बैरी। दोनों ही उससे पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, और जॉस बताता है कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग करके टिफ़नी को भेजेगा। दोनों को ही स्नैक्स से बड़ा लगाव है और वह अपने पाले हुए स्नैक्स की बहुत सेवा भी करते हैं। जॉस बैरी से कहता है कि यह वीडियो टेप तुम टिफ़नी को मेल कर देना, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। यह कहकर वह उस मेल को रखकर अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाने लगता है। वह अपने प्रोफेसर की क्लास में लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से दौड़कर जाने लगता है। उसकी यूनिवर्सिटी में एक लड़की बेथ होती है, जिसे उस पर बहुत टाइम से क्रश होता है, इसलिए आज वो हिम्मत जुटा पाई है उसे बात करने की। वह उससे कहती है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, पर जॉस उसे ज़्यादा भाव ना देकर मना कर देता है। यह बात जेकब भी सुन रहा होता है। जेकब को भी बेथ पर क्रश होता है। वह बेथ से कई बार बात करने की कोशिश करता है, पर बेथ उसे हमेशा मना कर देती है और उसे इनकार करके चले जाने के लिए कहती है। इसलिए ये बात सुनकर जेकब को बुरा लगता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉस को और सभी स्टूडेंट्स को यह बताते हैं कि इस बार उन लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस बार उन लोगों को मिड टर्म में B+ भी स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो इस बार की यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर पास कर पाएंगे। और यह सब सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। बाहर जेकब जॉस को समझाता है कि तुम बेट से दूर रहो, वह सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, तुम उसे पाने का ख्याल छोड़ दो। वह फिर अपने बेस्ट फ्रेंड एल से मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम टिफ़नी को छोड़कर बेथ के बारे में क्यों नहीं सोचते। वह तो तुम्हें पसंद भी करती है और तुम तो बस टिफ़नी के बारे में ही सोचते रहते हो। जॉस कहता है कि वह टिफ़नी को चीट नहीं कर सकता। एल कहता है रिलेशनशिप नहीं, बस तुम उसके साथ इंटीमेट तो हो ही सकते हो। फिर वह जॉस के छोटू से पूछता है तुम्हें बेथ चाहिए या टिफ़नी। इस मजाक पर जॉस हल्का सा स्माइल करता है और टिफ़नी को कॉल लगाता है। वहाँ टिफ़नी का कॉल उठाती है कार्ला। टिफ़नी उसके रूम में नहीं है और वह उसे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना कराए। फिर एल जॉस को पार्टी का इनविटेशन देता है और वह रात में एक पार्टी रखता है, जिसमें वह जॉस और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है। वह एल से मिलता है और पार्टी को एंजॉय करता है। उसके कई सारे दोस्त भी उनकी पार्टीज़ को एंजॉय करते हैं। फिर वह ऑक्शन लगाता है लड़कियों का, जिसमें वह लड़कियों की बोली लगाता है सिर्फ फ़न के लिए, ना कि पैसों के लिए। एक एक करके सभी लोग बोली लगाते हैं और सब लोग लड़कियों को अंदर ले जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। ध्यान पूरी तरह से बेथ पे था। वह बेथ को ही बार बार देखे जा रहा था। बेथ फिर बाद में जाके उससे मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगानी पड़ेगी, ताकि जेकब उसे अपने साथ घर पे ना ले जा सके। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाता है और अपनी शर्त को जीत जाता है। वह अपनी शर्त का सेलिब्रेशन करने के लिए बेथ के साथ इंटीमेट होने के लिए ऊपर चला जाता है। दोनों लोग साथ में रूम में पहले तो कई ढेर सारी बातें करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
वहाँ कैमरा देखकर बेथ उस कैमरे में जॉस की रिकॉर्डिंग करती है। बाद में रिकॉर्डिंग कर चलते ही वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जॉस अपने रूम में बहुत खुश मूड में पहुंचता है और अपने दोस्तों से कन्फेस करता है कि कल रात वो बेथ के साथ इंटीमेट हुआ था। कल रात में वो लोग साथ में थे। यह सुनकर सभी दोस्त खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं। जॉस उन्हें बताता है कि उसने रिकॉर्डिंग भी की है, इसलिए एल उसे देखने के लिए रिकॉर्डिंग का कैमरा ऑन करता है। वह टीवी में प्ले करता है तो वो कोई और वीडियो निकलती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो टेप उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो गलती से जॉस के दोस्त ने टिफ़नी को मेल कर दिया है। जॉस टिफ़नी को फ़ोन लगाने के लिए सोचता है, तब तक टिफ़नी का वॉइस मेल आ जाता है। इसमें टिफ़नी कहती है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के यहाँ जा रही हूँ उनका फ्यूनरल अटेंड करने, इसलिए मैं तुम्हारे कॉल को रिसीव नहीं कर सकती और मैं सीधे मंडे को ही आऊँगी। अब जॉस के पास टाइम है मंडे तक का। वीडियो टेप पहुँचने से पहले अगर वो यूनिवर्सिटी पहुँच जाए तो वो उस वीडियो टेप को टिफ़नी तक पहुँचने से रोक सकता है। तीनों दोस्त जाने को तो तैयार हैं, पर इन लोगों के सामने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पास कोई कार नहीं है। इसलिए वह एक दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका नाम कायल होता है। अपने पापा से बहुत डरता है। अगर उनकी कार को कुछ हो गया तो उनके पापा तो कायल को मार ही डालेंगे, पर अपने दोस्तों के कन्विंस करने पे कायल अपनी कार ले जाने को तैयार हो जाता है। इस एडवेंचर भरे सफ़र में कायल भी इन लोगों के साथ चलने को तैयार है। कायल बहुत ही शाई किस्म का इंसान है जिसने आज तक एक बार भी इंटीमेट नहीं किया है, यानी कि वो अभी तक वर्जिन है। अब इन्हें 1800 माइल यानी कि 2896 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है। वह लोग अपने एक दोस्त को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं ताकि वह उनके रूम की और उनके सांप की देखभाल कर सके। अब इन लोगों का सफ़र शुरू हो जाता है। ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए चलते हैं। वह लोग एक दूसरे से खूब कई बातें करते हैं और सफ़र को पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। कहते हैं वी आर रोड किंग्स, हम यहाँ के राजा हैं। इधर मिच सांप की फीडिंग करने के लिए एक चूहा निकालता है और वह यह काम बहुत दिनों से करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मॉल में अपनी ज़रूरतों का कुछ सामान ले रहे हैं खाने पीने का, और पैसे भी कायल के क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं जो कि उसके पापा का है। ये लोग जंगल से एक शॉर्टकट निकालते हैं। वहाँ एक लकड़ी का टूटा हुआ ब्रिज पड़ता है और ये वही सीन है जो धमाल मूवी में कॉपी था। कायल कहता है नहीं, कार उस पार नहीं जा सकती। इनमें से एक दोस्त कहता है अगर कार को 110 की स्पीड से दौड़ाया जाए तो वो कार ब्रिज को क्रॉस कर सकती है। कायल इससे इनकार करता है, पर वो कहता है कि उसके पापा उसे मार ही डालेंगे। कायल उस ब्रिज के पार थूकता है। वह ब्रिज सिर्फ थूकने मात्र से ही गिर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। यह देख के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। फिर उसका एक दोस्त कहता है अब स्पीड होगी यही कम से कम 180। दोस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को बहुत पीछे से लाकर तेज़ी से 180 की स्पीड में भगाते हैं। सारे दोस्त चिल्ला रहे होते हैं और वह गाड़ी इतनी तेज़ पुल के पार जाती है कि वह आगे जाके बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। कायल सोचता है अब तो उसके पापा उसे मार ही डालेंगे। सारे दोस्त उससे कहते हैं कोई बात नहीं, गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तभी गाड़ी में बहुत ज़ोरों से ब्लास्ट हो जाता है। कार का अपने आप ही राम नाम सत्य हो जाता है। इन लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। रात का टाइम होता है। ये लोग चल के एक मोटल के पास पहुंचते हैं और सारी रात वहीं ठहरते हैं। सुबह एक दोस्त होटल के मैनेजर के पास गांजा खरीदने जाता है और यह काम भी वह कायल के क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है, पर उसकी लिमिट ख़त्म हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है। कायल के पापा को दिखाते हैं। कायल के पापा और मम्मी रेस्टोरेंट में बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो जाने के कारण वह लोग बिल पे नहीं कर पाते हैं। इधर एल ने एक ब्लाइंड वुमेन ब्रांडा को ढूंढा है जो दरअसल एक ब्लाइंड स्कूल में है। एल उसके पास जाकर कहता है कि वह बस रिपेयर करने के लिए आया। कहता है कि वह उसे बस की चाबी दे दे। वह ब्रेंडा के डॉग को कुछ खिलाता है, पर वह मना करती है कि वह उसे कुछ भी ना खिलाए। इसलिए उसे शक होता है कि ब्रेंडा अंधी नहीं है, पर वह अंधी ही होती है। इधर दिखाते हैं कि सभी दोस्त एक जगह रुक के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बाहर एल बस लेके आ जाता है और सभी को चलने के लिए कहता है। फिर सभी दोस्त बस में बैठ के अपने आगे का सफ़र तय करते हैं।
सभी दोस्त रास्ते में खेल खेलते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं एक दूसरे से, और बारी बारी एक दूसरे से बस चलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एल के पापा को दिखाया जाता है, जिसे एक पुलिस वाला बताता है कि उनकी कार एक जगह क्रैश मिली है, वो भी जली हुई। इधर जॉस एक्सटेंशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पास कॉल लगवाता है। वहाँ पर प्रोफेसर नहीं थे, इसलिए कॉल जेकब रिसीव करता है और जॉस से बात करके उसे एक्सटेंशन देने की प्रॉमिस करता है। प्रोफेसर वहाँ आते हैं और पूछते हैं कौन था। जेकब उन्हें बताता है कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काइल के पापा की कार बुरी तरह जल चुकी है और वहाँ सब फोरेंसिक ऑफिसर्स और सारे पुलिस वाले इकट्ठा हैं। सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेस पहुंचते हैं, जो कि सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए एक संस्था है। वहाँ ये लोग अंदर जाके उन लोगों से मिलते हैं। वहाँ के सभी लोग इन लोगों को घूर घूर के देखते हैं और ये लोग भी बड़े नर्वस हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि बैरी इन्हें किस जगह पे ले आया है, बैरी ही इन लोगों को यहाँ लेके आया था। सभी लोग इन लोगों को देख के खुश भी होते हैं और आश्चर्यचकित भी। साथ में ये लोग खाना खाते हैं और पार्टी भी करते हैं। ये लोग बाद में डांस भी करते हैं, काफ़ी धूम मचाते हैं, और साथ में ही काइल भी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता है यहाँ पे, और वह यहाँ पे खूब अपने अच्छे से स्टेप्स दिखाता है। यहाँ काइल को एक लड़की पसंद आ जाती है, वह भी उसे काफ़ी लाइक करती है। दोनों की काफ़ी पार्क में बात होती है। लड़की काइल से कहती है कि वह उसे बहुत पसंद है और वह उस जैसे लड़के को ही जाने कब से ढूंढ रही थी। काइल भी इस बात पे बहुत खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं और बाद में दोनों एक साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह ये लोग चल देते हैं, पर इन लोगों के पास एक प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये लोग एक आइडिया निकालते हैं और स्पर्म बैंक जाते हैं और अपना स्पर्म पैसों के बदले में डोनेट करते हैं। वहाँ नर्स इन लोगों को सारे रूल्स और रेगुलेशन बताती है, कहती है स्पर्म सिर्फ वही डोनेट कर सकते हैं जिन्होंने 24 घंटों के अंदर ना ही सेक्स किया हो और ना ही मास्टरबेशन किया हो। इसीलिए वह नर्स उन सबको एक एक डिब्बी देके उन सबको रूम्स में जाने के लिए कह देती है। पर एल उससे कहता है कि उसे इस काम में हेल्प चाहिए होगी, इसलिए नर्स वह उस काम में उसकी हेल्प करती है और वह अलग ही तरीके से उसका स्पर्म निकालती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन लोगों को रात में रुकने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि आज रात बैरी के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के घर पे ही रुकेंगे। इसीलिए ये लोग ठानते हैं कि आज यहीं पे रुकना है। तो वो ग्रैंड मदर को बुलाते हैं। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें देख के काफ़ी खुश होती हैं और अंदर भी बुलाती हैं और अपने हस्बैंड यानी कि ग्रैंडफादर से भी मिलाती हैं। ग्रैंडफादर टीवी देख रहे होते हैं और वो काफ़ी मस्त मौला होते हैं। वह उनसे मिलने आते हैं अपने चश्मा लेके और उन सबको देख के काफ़ी खुश भी होते हैं। वह जॉस और उन सभी बच्चों को लेके उनके कमरा दिखाते हैं और उन्हें रात में रुकने के लिए जगह देते हैं। अर्ल के फादर अपने बेटे की तलाश करते हुए उस होटल मैनेजर के पास जाते हैं और उसे मारते हैं, क्योंकि वह उसे कुछ नहीं बताता है। कहते हैं टिफ़नी और उसकी फ्रेंड्स को वह वीडियो मिल गई है जो जॉस ने और बेथ ने रिकॉर्ड की थी, पर यह एक बुरा सपना था। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिच अभी भी उस सांप को चूहे खिलाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ बेथ आ जाती है और जॉस के बारे में पूछती है, तो मिच उसे बताता है कि जॉस बाहर किसी काम से गया है। तब तक जेकब भी आ जाता है। अब बेथ से कहता है कि उसने जॉस को झूठा एक्सटेंशन दे दिया है और यहाँ सांप मिच के हाथ को काट लेता है। मिच जोरों से दर्द के मारे चिल्लाता है और हेल्प हेल्प मदद मांगता है। वह चारों तरफ सांप को पटकने की कोशिश करता है। इसके चक्कर में बहुत ही कॉमिक सीन क्रिएट हो जाता है। सांप मिच का हाथ छोड़कर जेकब के गले में काट लेता है। इधर दिखाया जाता है कि चारों दोस्त कॉलेज में पहुंच गए हैं टिफ़नी के। कॉलेज में बहुत ही शानदार वॉक के साथ एक बहुत ही अच्छी एंट्री लेते हैं। सबसे पहले वो लोग काउंटर पे जाते हैं और पूछते हैं वह उन्हें टिफ़नी का पार्सल दे दें। बातों बातों में ही वो चारों लोग हाथापाई करने लगते हैं उसके साथ। तब तक जॉस वहाँ मेल ढूंढने लगता है और उसके सारे दोस्त उस स्टाफ के मेंबर को रोकते हैं। तब तक वहाँ पर अर्ल भी पहुँच जाता है, जो कि अपनी कार के टूट जाने पर ज़्यादा नाराज़ है। वो काइल को मारते हुए यहाँ से ले जाना चाहता है, पर काइल कहता है कि वह बड़ा हो चुका है, वो अपनी लाइफ में जो चाहे वह कर सकता है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाएगा, ना कि अपने फादर के साथ। इस पर वह और भी गुस्सा होते हैं उस पर। वहाँ पर टिफ़नी आ जाती है और जॉस को देख लेती है। दोनों लोग एक रूम में जाकर
अपनी पर्सनल बातें करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए और एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। टिफ़नी के पास एक कॉल आती है। वह कॉल बेथ की होती है जो कि जॉस के लिए थी। टिफ़नी कॉल करती है बेथ को और उसे बताती है कि तुम्हें कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिला है, वह जेकब ने तुम्हें बस झूठ बोला था। साथ ही साथ वह अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। जॉस भी उसकी फीलिंग को समझ जाता है। तब तक टिफ़नी वाले टेप खोल के देखने लगती है जिसमें जॉस और वो इंटीमेट हुए थे। बाद में उन्हें पता चलता है कि वह टेप उनके सिर्फ एक दोस्त की थी और दोनों लोग उस दोस्त की हरकतों पे हंसते हैं जो उस टेप में चल रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बैरी और उसके दोस्त यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके हैं बस से। बैरी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसके दोस्त ने इन 48 घंटों में उसे सब कुछ पढ़ा दिया था बस में ही। इसलिए वो बस से उतरते ही तुरंत एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है, वो भी लेट हो जाता है। पर बेथ सब कुछ संभाल लेती है और जॉस पेपर देके बेथ से मिलने आता है। दोनों लोग मिलके एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों लोग फैसला लेते हैं कि वो शादी करेंगे। जो भी हुआ वह भूलकर आगे के बारे में सोचते हुए वह लोग किस करते हैं और फैसला लेते हैं कि जीवन अपना साथ बिताएंगे। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि मिच बताता है जेकब ने किसी संस्था के साथ जुड़कर खुदकुशी कर ली है और एक दोस्त ने गांजे की खेती शुरू कर दी है। वह उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसने एक बुक भी लिखी है, हाई टाइम्स मैन ऑफ द ईयर। अभी भी उस नर्स के साथ ही रहता है और काइल भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ जाता है। यह कह के वह अपनी कहानी ख़त्म कर देता है। कैसी लगी आपको दोस्तों स्टोरी? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही और वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।